हमने पिछले एपिसोड में महाराष्ट्र की खूबसूरती का सफर किया, जहां हमने कोल्हापुर की रिच हिस्ट्री से लेकर गोवा के कोस्टल वाइब तक सब कुछ देखा। गोवा के शानदार बेबिंका केक के स्वाद ने हमें एक नया रंग चखाया और हमारे अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स ने हर मोड़ पर अपनी मजबूती दिखाई। बरसात के बावजूद हमारे ड्राइवर्स और टायर्स ने गोवा के रास्तों को बड़ा ही आसान बना दिया। हर सफर के साथ ये टायर्स अपनी खुद की कहानी लिख रहे हैं, जहां ग्रिप और ट्रैक्शन हर रास्ते को सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन सफर यही खत्म नहीं होता। अब हम महाराष्ट्र से निकल के बढ़ रहे हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटका, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन इतिहास और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। भारत का एक अनोखा हिस्सा। यहाँ के हर शहर, हर रास्ते की एक अपनी कहानी है। और इस सफर में अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स काम आए। इनकी हीट शील्ड टेक्नोलॉजी की वजह से कम ब्रेक्स और ज्यादा फायदा। हमारा सफर कर्नाटक के रास्तों पर बढ़ते हुए बेलगामी से शुरू हुआ, जहां की संकरी गलियां और बिजी मार्केट्स को हमने अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर की मदद से आसानी से पार किया। उसके बाद हम पहुंचे हुबली, फिर हिरियूर। हर मोड़, हर रास्ता हमारे ड्राइवर्स के लिए एक नई चुनौती लेकर आया। लेकिन इन मजबूत टायर्स के साथ जो रियर एक्सेल पर ब्लॉक पैटर्न्स के साथ जोरदार ग्रिप और ट्रैक्शन देते हैं, सफर और भी बेहतर बनता रहा। आखिर में हमने मैंगलोर के दर्शन किए। मैंगलोर एक समुद्री शहर, जहां की तहजीब और संस्कृति एक अलग ही रंग लाती है। यहाँ का मसालेदार क्यूजीन, स्पेशली नील डोसा और फिश करी, दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के मंदिर और गिरजा दोनों ही शांति और विरासत की मिसाल है। समुंदर के किनारे बसा ये शहर अपने खूबसूरत बीच और सुकून हवा के लिए बहुत मशहूर है। जब हमने मैंगलोर के रास्तों को पार किया, हमारे ड्राइवर्स ने अपनी कला और कुशल का परफॉर्मेंस दिया। और यहाँ तक पहुँचने में एक और साथी का बहुत बड़ा योगदान रहा, अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स। इनकी हीट शील्ड टेक्नोलॉजी के कारण गर्मी में भी गाड़ी कम स्टॉप लेती है, समय बचता है और इससे सीधा असर होता है मुनाफे पर। हमारे सफ़र का अगला पड़ाव था उडुपी। समंदर के पास से गुजरते हुए हमें लगा कि हम भारत के एक और रंग को महसूस कर रहे हैं। उडुपी, जो अपने स्वादिष्ट खाने और रिच कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ के मंदिर और उडुपी कुजीन, जैसे कि मसालेदार डोसा और इडली, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यहाँ की क्यूजीन का मजा लिया जाता है। उडुपी का नाम सुनते ही सबसे पहले आपको याद आता है इसकी खूबसूरत साड़ीज, जो कि एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट है। उडुपी साड़ीज का क्राफ्टमैनशिप और इनकी रिच हेरिटेज इन्हें बनाती है बहुत ही स्पेशल। ये साड़ीज हाथ से बनाई जाती है, जिसमें इंट्रिक डिजाइन और वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। हर साड़ी अपने आप में एक कहानी है जो पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई है। उडुपी साड़ी की खासियत यह है कि ये लाइट वेट और हर ओकेशन के लिए परफेक्ट होती हैं। आज हम उडुपी के लोकल मार्केट्स में घूमेंगे, जहां आपको मिलेगी ये खूबसूरत साड़ियाँ, जो सिर्फ फैशन नहीं बल्कि लोकल आर्टिसंस की मेहनत और क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स, जो कि हैवी लोड्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, हमें अश्योरेंस देते हैं कि हमारा सफ़र हमेशा सेफ रहेगा, चाहे रास्तों में कितने ही चैलेंज क्यों ना आए। जैसे ही हमारा ट्रक मैसूर पहुंचा, हमने इस शहर की रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर का एहसास हुआ। मैसूर, जिसे हम मैसूरू के नाम से भी जानते हैं, अपने मैसूर पैलेस के लिए मशहूर है। मैसूरू के कल्चर में ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स जैसे सिल्क वेविंग और सैंडलवुड कार्विंग्स का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की फेमस मैसूरू सिल्क साड़ीज और सैंडलवुड प्रोडक्ट्स लोकल आर्टिसंस की मेहनत का ही प्रतीक है। जैसे हमने देखा मैसूर अपने रॉयल हेरिटेज और आइकॉनिक लैंडमार्क्स के लिए मशहूर है, वैसे ही ये मंडी भी यहाँ की सोशल फैब्रिक हिस्सा है। मंडी, यहाँ सब्जी मंडी सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि यहाँ की कम्युनिटी का दिल है। यहाँ की कहानियाँ सुनते हुए हमें महसूस होता है कि किस तरह यहाँ का किसान मैसूर की खुशहाली में अपना योगदान दे रहा है।
मंडी का ये वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर शहर की कल्चर और कम्युनिटी का स्पिरिट है। अब हम मैसूर के एक अनोखा आर्ट फॉर्म मैसूर गोल्ड पेंटिंग की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि एक जीआई टैग प्रोडक्ट है। ये पेंटिंग सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि इनकी क्राफ्टमैनशिप और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी अनपैरेलल है। मैसूरू गोल्ड पेंटिंग्स का खास फीचर इनका इंट्रिकेट डिजाइन और गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल है, जो इन्हें एक यूनिक टच देता है। हर पेंटिंग में भक्ति और स्पिरिचुअलिटी की कहानी होती है, जिसे स्किल्ड आर्टिसंस हाथ से बनाते हैं। मैसूरू गोल्ड पेंटिंग्स ना सिर्फ देखने में सुंदर है, बल्कि ये इस शहर की रिच कल्चरल हेरिटेज का एक अनमोल हिस्सा है। जब हमारा विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उनके पास जो आर्टिजन्स थे, एक विभाग का आर्टिजन्स गए तांजावुर, दूसरे विभाग गए मैसूर पे। तो जहाँ पे वो तांजावुर गए, उधर डेवलप हुआ तांजावुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। जहाँ पे वो मैसूर आए तो डेवलप हुआ मैसूर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। तो मैसूर पेंटिंग का खासियत ये है कि आपको उस पर 22 कैरेट का गोल्ड फॉइल यूज़ होता है, प्योर। और उसके बाद उसका इंट्रिकेसी जो बोलते हैं हम काम, वो बहुत बारीक खुंदा का काम करते हैं वो लोग। तांजावुर में उतना वो बारीकी का काम कम होता है थोड़ा। तो एक खासियत मैसूर पेंटिंग का। और उसको हमारे मैसूर महाराजा जो कृष्णदेवराय वडेयर 3 थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किए उनको। तो आज भी आप अगर देखेंगे तो मैसूर पैलेस में लगभग आपको इतना पेंटिंग का कलेक्शन मिलेगा। तो ये ऐसा जो पेंटिंग का काम होता है, जो मैसूर में रिलीफ वर्क बोलते हैं या एम्बोसिंग बोलते हैं, वो बाकी देश में कहीं भी नहीं हो सकता है। ये खासियत है उसका। जीआई मिलने के बाद डेफिनेटली उसको पब्लिसिटी अच्छा मिला है, आर्टिसंस को काम अच्छा मिल रहा है, और उनके परिवार वाले भी अच्छा हो रहा है, सबको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा हुआ है उनका। जब हम मैसूरू की स्ट्रीट पर घूम रहे थे, हमने यहाँ के ड्राइवर्स की स्किल और उनके साथ अपोलो एंड्यूमैक्स LTHD टायर्स की रिलायबिलिटी की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। ये टायर्स जो डिज़ाइन किए गए हैं सुपीरियर ग्रिप और स्टेबिलिटी के लिए, हमें हर रास्ते पर कॉन्फिडेंस देते हैं। अब हमारा ट्रक मैसूरू से निकलकर कोची की तरफ बढ़ा और हमारे सफ़र का पहला स्टॉप है भवानी सागर। ये रूट ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और सीरीन लैंडस्केप हमें खुद में ही डुबा ले जाते हैं। जब हम भवानी सागर पहुँचे, हमने इस जगह की शांति और सुकून को महसूस किया। यहाँ का डैम, जो कि कावेरी नदी पर बना है, एक स्टनिंग साइट है और ये लोकल कम्युनिटी के लिए वाइटल रिसोर्स भी है। जैसे ही हम भवानी सागर को क्रॉस करते हैं, हमारी जर्नी कोची की तरफ बढ़ती है। यहाँ की वाइंडिंग रोड्स और लश ग्रीनरी ने ना सिर्फ हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एनहांस किया, लेकिन हमें याद दिलाया कि सफ़र का मकसद सिर्फ डेस्टिनेशन पहुँचना नहीं, बल्कि रास्तों की खोज भी होता है। कोची, जो केरल का एक वाइब्रेंट और हिस्टोरिक शहर है। कोची, जिसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है, अपने रिच मैरीटाइम हिस्ट्री और डाइवर्स कल्चर के लिए मशहूर है। यहाँ का फोर्ट कोची एरिया, जहाँ कॉलोनियल आर्किटेक्चर और लोकल आर्ट का एक यूनिक ब्लेंड है, हमें अपने हेरिटेज की कहानियाँ सुनाता है। चाइनीज फिशिंग नेट्स, जो यहाँ का आइकॉनिक सिंबल है, ना सिर्फ इस शहर की ब्यूटी को बढ़ाता है, बल्कि यहाँ के लोगों की डेली लाइफ का भी हिस्सा है। यहाँ कोची में हमारा एपिसोड खत्म होता है, लेकिन ये एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ। इस शहर की ब्यूटी और कल्चर को एक्सप्लोर करने के बाद हमारे सफ़र में और भी एक्साइटमेंट आ गई। अगला स्टॉप होगा कोयम्बटूर, जहां हम देखने वाले हैं लोकल क्राफ्टमैनशिप और वाइब्रेंट मार्केट। और फिर हम मदुराई की तरफ बढ़ेंगे, जहां का हिस्टोरिक मीनाक्षी टेम्पल हमें अपने इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर से मेस्मराइज करेगा। चेन्नई में हम कलिनरी डिलाइट्स का भी मजा लेंगे और पौंडीचेरी की चार्मिंग फ्रेंच इन्फ्लुएंस का आनंद उठाएंगे। हर डेस्टिनेशन अपने साथ नए एक्सपीरियंसेस और कहानी लेकर आता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एडवेंचर अभी बस शुरू ही हुआ है और हम आपको ले चलते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी में, जहां हर मोड़ पर कुछ नया है।